Hi everyone, this is me, Jasneet. You're welcome to my vlogs by Jasneet Sidhu. So I'm gonna talk on a little different topic today again, based upon my experiences in life. So today my topic is it's gonna pinch people a little bit all over, at least in India, yeah. So it's about single girls, single women. Single means obviously those who are not married, and then obviously those who are not dating as well, or might be dating, not married. So anything that a person can relate with. So मतलब मैं मेरा सारे लोगों से एक क्वेश्चन है कि अगर हम लड़कियां सिंगल हैं तो भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? या आई गेट दैट कि बड़ों की टेंशन होती है, गर्ल्स शुड मैरी एंड थिंग्स लाइक दैट. इट्स ओके, बट इफ योर पेरेंट्स आर सपोर्टिव, लाइक they are supporting you in any which way, they're supporting your decisions as far as they think you are not wrong, why you people think that we are wrong? That's literally my question to everyone. What is the problem with single females? The females who are not married may after the age of 25, you know, in India they stamp girls कि 25 साल के ऊपर होगी, इसने शादी नहीं की, पता नहीं क्या सोच रही है, पता नहीं क्या चक्कर है, कहीं लेस्बियन तो नहीं है, कहीं ये चक्कर तो नहीं है, कहीं वो चक्कर तो नहीं है. ओ माय गॉड, यू नो, योर ओन कीथ एंड किन दे स्टार्ट थिंकिंग कि मैन ईटर, oh god, she's a man eater, you know, how come she is so single and happy, what she must be doing, what she must be up to. यार मेरा खाली एक ही क्वेश्चन है कि यार क्या हम लोग अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकते? क्या सिंगल होना बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया? वाई कांट वी ब्लडी लिव ऑन आवर ओन टर्म्स एज वी प्लीज, एज अ पेरेंट सपोर्ट? बहुत लोगों में ऐसा होता है यार, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, अंडरस्टैंडेबल, वो सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनको भी उनके बच्चों की कई चीज़ें समझ में नहीं आती, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, देयर इज अ जनरेशन गैप. लेकिन योर ओन जनरेशन, व्हेन दे स्टार्ट पोकिंग यू लाइक दिस, is not understandable. When your own people are very very protective about their husbands and God knows only for what. कि यार अगर दुनिया में लड़के हैं तो बहुत ज़्यादा सिंगल भी हैं, कोई उसके साथ जाके सेट होगा, वो मैरिड की तरफ देखेगा क्यों? मैरिड बंदों में इंटरेस्ट क्या है? अगर मैरिड बंदों में इंटरेस्ट लेना है तो खुद मैरिड होकर स्टैंप लगा के नहीं ले लेंगे, ज़्यादा आसानी से लिया जाएगा. सिंगल की तरह तो वैसे भी बहुत आईब्रोज रेज होती हैं, ऐसे ऐसे करके लोग बड़े ऐसे ऐसे करके देखते हैं, कई तो लेडीज आंटीज भी ऐसे ऐसे करके देखती हैं, बहुत बहुत तरीके देखा जाता है कि भाई ये इसने शादी नहीं की, ये खुश क्यों है, क्या कर रही है जिससे इसको खुशी मिल रही है? क्यों हम अपने प्रोफेशन से खुश नहीं हो सकते? हम अपने आप से खुश नहीं हो सकते? आप लोगों की क्या तकलीफ है? हम खुश क्यों नहीं हो सकते? मेरे को खाली ये बता दो कि आफ्टर द एज ऑफ 25 वाई अ गर्ल और अ वुमन इज़ नॉट अलाउड टू बी हैप्पी. अच्छा, लड़का कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी मर्जी है ना, लेकिन भाई उसको भी वंश आगे बढ़ाना. तुम भी शादी कर लो, तुम्हारे पीछे भी लोग बढ़ने वाले हैं. तुम्हारी उम्र बढ़ गई, शादी कर लो, उम्र रुक जाएगी? शादी करने से उम्र रुक जाती है? क्योंकि उम्र बढ़ रही है शादी कर लो. मतलब कोई लॉजिक होना चाहिए किसी चीज़ का, कुछ तो होना चाहिए. आई मीन समथिंग दैट इज लाइक, जो लोग सदियों से करते आ रहे हैं, क्या वो करना ज़रूरी है? आप अपना इंडिपेंडेंट सोच नहीं रख सकते, आप अपनी इंडिपेंडेंट वो नहीं रख सकते कि थिंकिंग नहीं रख सकते कि यार मुझे यही करना है, मुझे ऐसे करना है. वाई इट हैज़ टू बी ऑलवेज वॉट विल द वर्ल्ड से, वॉट विल द सोसाइटी से? सोसाइटी है क्या? हम ही लोग हैं सोसाइटी, हम ही लोग ये सोसाइटी बनाते हैं. हम जैसे लोगों से ही सोसाइटी बनती है. अगर हम जैसे, हमारी जनरेशन ने भी सोच दकियानूसी ही रखनी है, पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं है, वर्ल्ड ओवर घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप तो वही हो.
पंजाबी में एक कहावत है, टोबे दा डड्डू। I mean, जो जहाँ का है वो वहीं का रह के खो जाए। वो कितना घूम लिया, कितना कुछ कर लिया, कोई एक्सपैंड नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सोच वहीं पे खड़ी है आपकी। आप जहाँ भी जाए हो तो आप वही रूढ़ीवादी। तो भाई मैं तो आज सिर्फ अपने ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों से एक अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ लीव सिंगल विमेन एंड गर्ल्स अलोन। एंड एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यार हम भी अपने आप को प्रमोट करते हैं या अपना पेज मेंटेन करते हैं या कुछ भी करते हैं, हम फेसबुक पे होते हैं, ठीक है। अगर हम आधी रात को फेसबुक पे बैठे हैं, हम अपना कोई काम भी कर रहे हो सकते हैं, किसी दोस्त मित्र से इंटरेक्शन भी कर रहे हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको चांस लग गया कि आप पिंग कर दो कि मुझसे बात करो। क्यों करो बात? तुमसे बात क्यों करो? नहीं करनी बात ना, नहीं अच्छा लगता, नहीं करनी बात, सिंपल है, मेरी मर्जी। कि प्लीज लीव सिंगल वीमेन अलोन। अगर उनको किसी की जरूरत होगी वो खुद उसको कांटेक्ट कर लेंगी। उनको आपकी सहानुभूति, सिंपैथी, सपोर्ट, इन चीजों की जरूरत नहीं है। और ऐसे ऐसे करके देखना ना, ऐसे ऐसे करके देखना बंद कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। वी आर केपेबल इनफ टू लिव आवर ओन लाइफ, राइट। जिसके ऊपर डिपेंडेंट होना होगा हम हो लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अपने सब आसपास के जितने भी आपके प्राणी हैं, आई मीन मेल्स, उनको प्लीज संभाल के रखिए, कहीं निकल ना जाए हाथ से, हैं। ऐसे जरा से किसी ने स्माइल दे दी ऐसे करके, कहीं वो उसके पीछे ना चल दे, प्लीज संभालें। एक चीज और इसके बीच में कहना चाहूंगी, द विमेन हु आर सेपरेटेड एंड डिवोर्स्ड, मतलब उनके पीछे लोग क्यों पड़ जाते हैं हाथ धो के? आपको हमेशा ये क्यों लगता है कि अगर एक औरत ने डिवोर्स लिया है तो गलती सिर्फ उसी की होगी? क्यों? गलती दूसरे की नहीं हो सकती, या दोनों की इक्वल नहीं हो सकती? दो लोगों के बीच में क्या हुआ वो सिर्फ वो दो लोग ही जानते हैं। बाकी लोगों को बैठ के बात करनी बहुत आसान होती है। और लड़के का डिवोर्स होते ही वापस उसके लिए तभी के तभी सब रिश्ते ढूंढने लग जाते हैं। लड़की का डिवोर्स होते ही अरे यार ये तो डिवोर्स ही है। तो क्या हुआ? डिवोर्स किसके साथ हुआ है? जिसके साथ शादी हुई थी उसी के साथ हुआ है ना, तो वो भी तो डिवोर्स ही है। ये ही अकेली क्यों डिवोर्स ही है? और इसी के ऊपर क्यों स्टैंप लगाई जाती है कि ये तो भैया डिवोर्स ही है? जानवरों के डिवोर्स होते देखे हैं कभी? इंसान है इसीलिए डिवोर्स हुआ है। मैंने तो नहीं देखा किसी जानवर का कभी डिवोर्स होते हुए। आपने कभी देखा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज मैं भी जानना चाहूँगी कि हमेशा लड़की को लेकर डिवोर्सी क्यों बोला जाता है और लड़के को लेकर कि कोई बात नहीं दूसरी और मिल जाएगी। क्यों? वो किसी और से शादी करेगा क्या? किसी जानवर से शादी करेगा? दूसरी शादी भी तो लड़की से ही होनी है। तो थोड़ा यहाँ बदलने की ज़रूरत है। अगर कोई डिवोर्सी है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। सो प्लीज़ किसी के इशू में बीच टांग घुसाना बंद करें। लेट देम ब्रीथ एंड लिव। सोसाइटी में लड़की होके पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, और ये हमेशा बताया जा चुका है। जिसकी शादी हुई उसने क्या तीर मार लिए? जो जिसकी शादी नहीं हुई जिसके तीर चलने रह गए। जिसका डिवोर्स हो गया उसके तीर टूट गए। कुछ तो भैया सोचो, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं हम। बहुत कुछ जिंदगी सिखाती है, थोड़ा तो आगे बढ़ें, थोड़ा तो सपोर्ट करें। शादी करके बच्चे पैदा करना, ओ माय गॉड, बेस्ट। सिंगल रह के अपने आप का ध्यान रखना, अपने आप को सपोर्ट करना, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना, ओ माय शिट। मुझे तो समझ में नहीं आया। जिस किसी को भी मेरी बातें थोड़ी अटपटी लगें, जिसको लगे कि वो मेरे साथ सहमत नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मुझे जानना है, मुझे इसके बारे में तो ज़रूर जानना है।